स्टार्ट। प्राचीन काल में एक महान पंडित हुए, रोहित नाम था उनका। वह सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। यहाँ प्रसंगवश बता दूं कि मेरी नज़र में शास्त्र का क्या अर्थ है, जो आपकी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करके आपको मुक्त करता है। ऐसा मत करो, वह करो। ऐसे नियंत्रणों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही शास्त्र है। बहरहाल गुरुकुल के सभी शास्त्रों में पारंगत होकर रोहित जब अपने गृह आए तब उनके लौकिक पिता ने उनसे कहा कि अब वह सांसारिक कर्तव्य भी निभाएं। पिता की बातें सुन रोहित ने कहा, पिताश्री, मैंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस जगत में हमें कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो हमेशा बस आध्यात्मिक ज्ञान की खेती में जुटे रहना चाहिए। रोहित की बातों का जवाब देते हुए कर्मवादी पिता ने कहा, पुत्र, यह कर्म प्रधान सृष्टि है और इस दुनिया में वही आगे बढ़ता है जिसने अपने भीतर गतिशील शक्ति विकसित की है। इसीलिए श्वेत युक्त आदमी का शरीर सबसे सुंदर माना गया है, क्योंकि उस शरीर में विश्व का आकर्षण होता है और देवताओं के स्वामी इंद्र हमेशा ऐसे आदमी यानी परिश्रमी व्यक्ति से मित्रता करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पुत्र, तुम भी आगे बढ़ो। याद रखो, यह जीवन एक गतिशील शक्ति है। इस जगत में अगर कोई कुछ नहीं करता तो उसका भाग्य भी निद्रा की अवस्था में होता है। अगर कोई बौद्धिक शारीरिक रूप से सो रहा है तो उसका भाग्य भी सो रहा होता है। लेकिन अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसकी किस्मत भी आगे बढ़ना चाहती है। कोई खड़ा है तो उसका भाग्य भी खड़ा है। इसलिए पुत्र, कुछ करो। उन्होंने आगे कहा, जब आप अज्ञान में डूबे होते हैं तब आपके जीवन में कलयुग आता है। अगर किसी को यह लगता है कि उसे कुछ करना चाहिए तो उसके जीवन में द्वापर युग है, और अगर कोई कुछ करने को तत्पर हो जाता है तब उसके जीवन में त्रेता युग का आरंभ हो जाता है। और अगर वह सक्रिय हो गया, उसने साधना शुरू कर दी, तो समझो कि उसके जीवन में सतयुग आ गया है। तो रोहित, तुम कुछ करो। मानव जीवन एक संतुलन को साधने की निरंतर कोशिश है। जीवन एक लड़ाई है। यदि यह आगे बढ़ रहा है तो यह पशु के स्तर से मानवता के स्तर में, मानवता के स्तर से देवत्व के
स्तर में और देवत्व के स्तर से परमपिता में विलय का एक आंदोलन है। यही इस धरती पर जिंदगी का उद्देश्य है, यह का अभ्यास है, यही आपकी साधना है। स्टॉप।